हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, कि हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, विकल्प नहीं होता। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पिछली क्लासेस में इंस्टॉलमेंट किस्त पर आधारित क्वेश्चंस किए थे, जिनमें मैंने आपको जो क्वेश्चंस का करने का जो शॉर्ट मेथड बताया था वो बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में करने का, सॉल्यूशंस करने का तरीका बताया था। क्वेश्चंस को किस प्रकार से इजी वे में कम टाइम में सॉल्यूशंस करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। और हम पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने समान किस्तें क्या होती हैं ये क्वेश्चंस या इसका आंसर हमने निकाला था। अब जो आपको क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार के हैं, वहां हमें उधार ली गई राशि कितनी थी, यानी कि मूलधन है वो फाइंड आउट करना है। मैंने आपको कहा था कि किसी भी फॉर्मूले हो या किसी भी हम टॉपिक से रिलेटेड, टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, उनमें दी हुई जैसे कि कोई फॉर्मूला है जिसमें कि 4 वैल्यूज हैं, तो उनमें से 3 वैल्यूज आपको गिवन होंगी और 1 वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। तो उसी तरीके की कंडीशंस हैं। वहां हमें क्या हुआ था, मूलधन दिया हुआ था और समान किस्त हमसे पूछी थी कि प्रत्येक समान किस्त कितनी होगी। यहाँ प्रत्येक समान किस्त दी हुई है, मूलधन पूछा है, यानी कि ये अपोजिट क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। तरीका हमें एज इट इज रखना है, उसी तरीके के आधार पर हमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कि कुछ धनराशि 16 सही 2/3% वार्षिक सीआई की दर से, जो रेट है ब्याज दर वो कितनी है, 16 सही 2/3% प्रति 13,720 रुपए की 3 समान किस्तों में, यानी कि जो 3 समान किस्तें वह कितनी है, 13,720 रुपए है, किस्तों में चुकाई जाती है। वह राशि है जो टोटल वो 16 सही 2/3% वार्षिक दर पर दी हुई है और उसे 3 समान किस्तों में 13,720 रुपए की प्रति समान किस्तों के रूप में उसे चुकाई जाती है। तो उधार ली गई राशि कितनी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन फाइंड आउट करना है कि वह मूलधन कितना था, यानी कि जो अमाउंट उसने उधार लिया था उस व्यक्ति ने वह कितना था, जिसे उसे चुकाने में 3 किस्तें लगी और 3 समान किस्तें दी हैं उसने, और वो भी कितनी, 13,720 रुपए। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा वही मेथड क्या, 16 सही 2/3% को फ्रैक्शंस के रूप में, तो फ्रैक्शंस के रूप में कितना लिखेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस ऐड करेंगे, यानी कि 50 अपॉन में 3% और 50 अपॉन में 3% को क्या लिखते हैं, 3 × 100 परसेंटेज हटाने के लिए, तो कितना हो जाएगा, 1/6। अब इसको यहां से डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हम क्या है, इस चैनल पर उपलब्ध मैंने क्लासेस ली हैं जिसमें कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में मैंने रिलेशन बताया है, और ये परसेंटेज वाले टॉपिक में वीडियो है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो या किसी भी टाइप से रिलेटेड हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, जिसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि ये तो मूलधन है और ये क्या है, इंटरेस्ट है। यही बात पता चलती है कि यहाँ 1/6 आया है, 6 क्या है, मूलधन हो गया और 1 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो अब हम वही फॉर्मेट यूज करते हैं, कौन सा, मूलधन और मिश्रधन, यही फॉर्मेट यूज करते हैं, मूलधन और मिश्रधन। तो कितनी समान किस्तें हैं, 3 समान किस्तें हैं, बट फर्स्ट किस्त की हम बात करें तो वो कितनी हो जाती है, मूलधन 6 हो जाता है और अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। ठीक है, एज इट इज कुछ भी नहीं किया है हमने, पहले जिस प्रकार से सॉल्यूशंस करते आ रहे हैं उसी तरीके से करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब सेकंड किस्त की हम बात करेंगे तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये राशि, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज काउंट होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, डबल बार मल्टीप्लाई, इसे भी डबल बार मल्टीप्लाई। और क्यों करते हैं इस बात को आप जानते हो, क्योंकि हम जब भी सॉल्यूशंस करते हैं इस सीआई में, चक्रवृद्धि ब्याज में, तो वहाँ ब्याज पर ब्याज काउंट होता है, इस कारण हम इस तरह की कैलकुलेशंस करते हैं। ये फर्स्ट किस्त हो गई, ये सेकंड हो गई, और थर्ड किस्त में क्या हो जाता है, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 13,720 रुपए की 3 समान किस्तें हैं जो लौटाई गई हैं उस व्यक्ति द्वारा। तो ये अमाउंट ही तो लौटाएगा, कोई भी व्यक्ति कितने भी रुपए उधार लेता है उसमें प्लस इंटरेस्ट करता है और उसके बाद में जो राशि जो अदा करता है वो क्या होती है, मिश्रधन होता है। तो वही है, ये मिश्रधन है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यानी कि ये जो राशि है समान किस्त वाली राशि, ये इसके इज इक्वल टू में आएगी।
क्योंकि समान किस्त की राशि कितनी है 13,720 रुपए रियल में, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हम किस में फ्रैक्शंस के रूप में लिख रहे हैं, इसीलिए हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी ये लास्ट वाली, क्योंकि ये समान किस्त होगी और समान किस्त के लिए क्या करेंगे, इसके इज इक्वल टू में करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, तीनों ही वैल्यूज को समान करना होगा, क्योंकि 3 समान किस्तों में और समान ही है किस्तें। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 बार 7 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 1 बार और ऐड कर देंगे, यहाँ कितनी बार ऐड करेंगे, यहाँ 2 बार ऐड कर देंगे। तो ये जो हमने इधर अमाउंट में जो कार्य किया है, जो ऑपरेशन जो संक्रिया लगाई है, उसे ही फॉलो कहाँ करना है, हमें इधर यानी कि प्रिंसिपल मूलधन में करना है। तो यहाँ हमने 1 बार 7 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ कितनी बार किया है, 2 बार किया है तो यहाँ 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हम पिछली क्लासेस में 3 क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल आपको करेक्टली समझ में आ गए होंगे, और कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। तो इस प्रकार के शॉर्ट मेथड से ही इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो सकता है, चाहे वो किसी भी ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हम बात करें, चाहे रीट, पटवार, संगणक, एसआई, आरएस, किसी भी एग्जाम की हम बात करें जिनमें कि मैथ्स के टॉपिकों का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो इन क्वेश्चंस हैं उनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिल करते हैं, रोल फिल करते हैं ये, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस ही एग्जामिनर की पहली पसंद होती है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन ही एग्जाम में देने का प्रयास करता है। तो अब यहां से क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशंस करेंगे, ये मूलधन को शो करेगा और ये किसको है, मिश्र धन को। तो 7 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है, 7 2 9 729। तो ये 729 है, ये राशि तो क्या है, ये कौन सी राशि है, समान किस्त वाली राशि है जो उसने अदा की है, और रियल में वो वैल्यू कितनी है 13,720 रुपए। तो ये दोनों वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमसे पूछिए उधार ली गई राशि कितनी है, तो इसमें हम मूलधन काउंट कर लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास में आंसर निकल जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 7 × 7 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा 54 294। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद में है ये 36 × 7, 36 × 7 का कितना हो जाएगा 42 7 21 25, ये कितना हो जाएगा 252, और ये 6 का क्यूब कितना होता है 216 216। तो अब ये क्या राशि, ये राशि है जो इसका हम प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, और ये मिश्रधन है। ठीक है, ये किसमें है, फ्रैक्शंस के रूप में है, एक रिलेशंस के रूप में है, बट हमें रियल वैल्यू किसकी दी हुई है 13,720 रुपए समान किस्त है, तो किस्त की दी हुई है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसके इज इक्वल टू में करेंगे, यानी कि उसके अपॉन में इस वैल्यू को करेंगे, इनटू में क्या करेंगे, मूलधन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशंस करते हैं, और इसकी कैलकुलेशंस करने पर टोटल कितना आ रहा है 762, यानी कि 762 क्या आ जाता है, मूलधन आ जाता है। अब हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो क्या है 13,720 रुपए है, जो क्या है समान किस्त है, और किस्त कितनी है 729 है। हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस किया गया है तो वह आंसर आया है। इनटू में क्वेश्चन उधार ली गई राशि कितनी है, ये मूलधन है, तो मूलधन ही उधार लिया जाता है, तो ये कितने आ जाता है 762 है, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब इसका क्या है कैलकुलेशन कर लेंगे, और कैलकुलेशन करने पर जितना भी आंसर आता है, कैलकुलेशंस करने पर कितना आ जाए, ये इसका 707 का क्यूब गलत लिख दिया ना, 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ये जल्दबाजी में होने वाली गलतियां हैं जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है, यानी कि 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, तो 343 है। अब इसे कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि 343 है, ये वैल्यू किसके इज इक्वल टू में है, वो 13,720 रुपए के इज इक्वल टू में है। तो यहाँ से अब इसे कैलकुलेशंस करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कितनी बार हो जाएगा 40। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 × 762, और इसे मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा 8 2 30,480 रुपये। ये क्या था, मूलधन था, 30,480 रुपये है, वो क्या था, मूलधन था। ये बात समझ में आ गई होगी। वो मैंने क्या किया था, वहाँ मैंने 9 का क्यूब कर दिया था,
वो एक मिस्टेक कर दी थी, लेकिन आपको इस तरह की कैलकुलेशंस हैं उनमें यही ध्यान में रखना है कि जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो थोड़ा माइंड को सेटअप करके कैलकुलेशन करनी है जिससे कि कोई गलती ना हो। तो ये 7 का क्यूब कितना हो जाता है, 343 हो जाता है। तो ये 343 किसके इज इक्वल टू है, 13,720 के इज इक्वल टू है। तो यहाँ हमने अपॉन किया है इनटू क्वेश्चन में जो भी पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उधार ली गई राशि यानी कि मूलधन हमसे पूछा है, तो मूलधन से मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी कैलकुलेशंस की। 30,480 रुपये क्या था, मूलधन था, उधार ली गई राशि थी, जिसको वह 3 समान किस्तों में 13,720 रुपये की 3 समान किस्तों में वापस लौटाता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आने वाली एग्जाम चाहे वह संगणक हो चाहे जीडी कांस्टेबल हो, उनके लिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसी इंस्टॉलमेंट पर आधारित क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ धन उधार लेता है, कितना, कुछ अमाउंट है वो क्या करता है, उधार लेता है, उधार लेता है। यदि सीआई की दर, यदि सीआई की दर 10% हो, कितनी हो, सीआई की दर है वह कितनी हो, 10% हो, वह 3 किस्त हो, वह 3 किस्त। अब हमें 3 किस्तें दी गई हैं, यानी कि समान नहीं है वो तीनों किस्तें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशंस करनी है। 3 किस्त क्रमशः 1,430 रुपये, 2,420 रुपये व 3,993 रुपये, 3,993 रुपये हो। तो उधार लिया गया कुल धन ज्ञात करें। तो उधार लिया गया कुल धन हमें ज्ञात करना है। उधार लिया गया टोटल जो अमाउंट है, कुल धन है, वह लोन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, डिफरेंट क्वेश्चन भी नहीं है, हम जैसे करते आ रहे हैं वही फॉर्मेट वही तरीका यूज़ करना है। बट कुछ कैलकुलेशंस हैं जो हमें अलग से करनी होंगी इसके लिए, क्योंकि अब यहाँ हमें समान किस्तें नहीं दी हुई हैं। वहाँ हम समान वाली बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर देते थे समान करने के लिए, जैसे कि हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, समान किस्त थी इसीलिए। लेकिन यहाँ क्या है, किस्त अलग अलग है, तो हमें कैलकुलेशंस भी उसी तरीके से करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करते हैं, जो भी दर % दिया हुआ आता है, 10% है तो फ्रैक्शंस के रूप में 1/10 हो गया। ये हमें पता चल गया कि ये मूलधन है और ये इंटरेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम यही होता है कि हमें क्या करना है, दर % को चेक करना है और उसको फ्रैक्शंस के रूप में लिखना है। उससे ही हमें मूलधन और इंटरेस्ट और अमाउंट तीनों की वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशंस करने के लिए क्वेश्चंस है उसको देखना है कि अगर समान किस्तें हैं तो इसी के अकॉर्डिंग मूलधन और अमाउंट लिखा और डायरेक्ट हम कैलकुलेशंस कर लेंगे। बट यहाँ क्या है, समान किस्तें नहीं दी हुई हैं, तो समान किस्तें के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट किस्त की बात करें, यहाँ हम सेकेंड किस्त की बात करें और यहाँ हम थर्ड किस्त की बात करें। तीनों ही किस्त की हमने बात की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की बात की है। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट किस्त कितनी है, 1,430 रुपये है। जो भी दी हुई है किस्त उन्हें हमें लिख लेना है एज इट इज़। ये करने का बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, इससे क्वेश्चंस आसानी से और सरल और कम टाइम में हो जाएगा। तो अब क्या है कि हमने तीनों किस्तें जो दी हुई हैं वो एज इट इज़ क्या करी है, राइट डाउन किया और कुछ भी नहीं किया है। फिर हमें क्या करना है कि अब 1430 रुपये है, यानी कि 1,430 रुपये है, ये फर्स्ट किस्त है। और फर्स्ट किस्त में हम जानते हैं क्या होता है, वही प्रिंसिपल और अमाउंट लिखेंगे हम। यहाँ क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट, दोनों इसी प्रकार की वैल्यूज़ लिखेंगे। तो ये क्या हो जाता है 10 और ये हो जाता है 11। यहाँ हम बात करें, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो कितना हो जाता है 10 और ये कितना हो जाता है 11। कहाँ से आया, 10 मूलधन है और इंटरेस्ट प्लस किया, अमाउंट कितना हो जाता है 11। इसी प्रकार से हम यहाँ बात करें मूलधन की और यहाँ अमाउंट की बात करें, तो यहाँ क्या हो जाता है 10 11 10 11। अब यहाँ 2 बार क्यों किया है, हम अभी पिछले क्वेश्चंस में भी हमने किया था, क्या किया था, सेकंड किस्त के लिए हम क्या करते थे, एक ही संख्या को डबल बार मल्टीप्लाई करते थे। मूलधन में भी हमने 10 × 10 यानी कि 6 × 6 किया था अभी पिछले क्वेश्चन में,
और अमाउंट में क्या किया था 7 इंटू 7। तो वही तरीका हमने फॉलो किया है। यहाँ मूलधन में क्या करेंगे 10 इंटू 10 और यहाँ क्या करेंगे 11 इंटू 11। और अब थर्ड किस्त में हम क्या करेंगे वही मूलधन और मिश्र धन की जगह ये 10 11 10 11 और 10 11। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है 3 किस्त है, यहाँ एक फर्स्ट किस्त में क्या करेंगे 1 बार, सेकंड किस्त है 2 बार, थर्ड किस्त है 3 बार। ये बात बिल्कुल समझनी है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशंस करते हैं और बहुत ही इजी वे में इसका सॉल्यूशंस होता है। अब क्या कुछ भी नहीं करना, एज इट इज जो अमाउंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, कुल धन ज्ञात करना है, लिया गया इनके उधार मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो यार ये वैल्यूज जो दी हुई हैं किस्त की राशि है और ये किस्त की राशि किसकी होगी, अमाउंट के इज इक्वल टू में होंगी। ये बात जानते हो, जब उधार दी गई राशि है उस पर ब्याज ऐड करके किसी को समान किस्त में लौटा दी गई हैं राशियां, जो भी किस्त होंगी वह किस्त वह लौटाएगा तो उसमें इंटरेस्ट भी प्लस होगा। तो यहाँ क्या होगा, ये किसके इज इक्वल टू है, ये अमाउंट के इज इक्वल टू है। तो यहाँ से हमें क्या कैलकुलेशंस पता चली, यहाँ से हम कैलकुलेशंस की बात करें तो 1430 है वो किसके इज इक्वल टू है, 11 के इज इक्वल टू है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, मूलधन फाइंड आउट करना है 10। तो ये जो कार्य किया है ये तीनों ही किस्तों में करना है और तीनों ही किस्तों में करने के बाद में तीनों से ही अलग अलग मूलधन हमें प्राप्त होंगे और उन मूलधनों को हमें प्लस करने पर टोटल धन है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यही कार्य करना है, क्या करना है, पहले परसेंटेज है जो दर दी हुई है उसे फाइंड आउट करना है, उससे मूलधन इंटरेस्ट अमाउंट तीनों क्लियर हो जाएंगे। फिर हमें जो भी किस्त की राशि दी हुई है अगर समान दी गई है तो हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चंस की भांति करेंगे। और अगर असमान दी गई है जैसे कि अलग अलग किस्त दी हुई है तो हमें इस प्रकार से करना है, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में 2 बार और थर्ड में 3 बार। ठीक है, उसके अनुसार हमें क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, मूलधन निकालना है और तीनों मूलधनों का प्लस करके अमाउंट निकालना है, टोटल धन। यहाँ से इसकी कैलकुलेशंस करें तो कितना आ जाएगा, 11 का इससे डिवाइड करने पर 11 का इससे डिवाइड करेंगे तो 130 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1300 रुपये। तो ये तो फर्स्ट किस्त की मूलधन आ गया। इसी प्रकार सेकंड का करें तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें, ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 121। तो ये कितनी राशि है 2420 है और ये किसके इज इक्वल टू है, अमाउंट के है तो 121 है। इनटू में क्या करेंगे क्वेश्चन का मतलब मूलधन हमें फाइंड आउट करना है इसलिए मूलधन, और यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएंगे 20 बार और तो ये कितना आ जाएगा 2000। ये 2000 रुपये क्या हो जाता है, सेकंड किस्त है जितने भी मूलधन था उस पर दी गई राशि है, सॉरी मूलधन है, ये दी गई राशि कितनी है 2420 रुपये है। और उसके बाद में अब इसे काउंट करते हैं तो 1000 और 11 का कितना होता है क्यूब 1331। ये वैल्यूज हमें पता चली। अब ये किसके इज इक्वल टू में है, 3993 रुपये हैं, अपॉन में कितना आ जाएगा 1331 इंटू में 1000 क्यों किया है, हमें मूलधन फाइंड आउट करना है। तो वही फर्स्ट में जो कार्य किया है वही सेकंड और थर्ड में किया है, कोई ज़्यादा चेंजेस मैंने किया नहीं है। अब यहाँ से इसे कैंसिल आउट करने पर 3 बार कैंसिल होता है तो यहाँ से वैल्यू आती है 3000 रुपये। तो अब हमें क्या है, तीनों ही किस्त में ये पता चल गया कि मूलधन कितना था। फर्स्ट किस्त में 1300 था, सेकंड में 2000 था और थर्ड में 3000 था। अब इन तीनों ही वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, टोटल धन हमें प्राप्त हो जाता है कि हमें टोटल धन है वो प्राप्त करना है, टोटल राशि हमें प्राप्त करनी है। तो टोटल राशि के लिए हम क्या करेंगे, 1300 प्लस 2000 प्लस 3000 इन्हें प्लस कर लेंगे, टोटल अमाउंट हमारे पास में क्या है आ जाएगा, वो कितना आएगा 00 एज इट इज 3 एज इट इज, ये कितना आ जाता है 6300 रुपये है। ये क्या हो जाता है, टोटल धन है, ये आंसर आ जाता है आपका 6300 रुपये। तो इसके क्वेश्चंस कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन था नहीं, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। बट हमें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किस्त में किस प्रकार से हमें सॉल्यूशंस करना है। फर्स्ट किस्त में करेंगे तो 1 बार लिखेंगे, सेकंड में 2 बार और थर्ड में 3 बार, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये अमाउंट की वैल्यू होगी और ये मूलधन की वैल्यू होगी। तो अमाउंट की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, सभी किस्तें जो है वो अमाउंट के रूप में होती है, इस बात को जानते हो। तो यहाँ से हमने इसका सॉल्यूशंस किया है, मूलधन निकाला है, तीनों से ही मूलधन निकाला और इसे प्लस कर दिया, आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पर चलते हैं जो इंस्टॉलमेंट पर आधारित क्वेश्चंस हैं। पंकज ने एक अलमारी 8,752 रुपये
नगद देकर खरीदी। कितनी? नगद देकर खरीदी। 8,752 रुपये नगद देकर खरीदी। वे अगले 2 वर्ष, वे अगले 2 वर्ष, कितने? अगले 2 वर्ष क्रमशः, अगले 2 वर्ष क्रमशः 6,900 रुपये तथा 6,900 रुपये तथा 6,348 रुपये। कितने? 6,348 रुपये, 6,348 रुपये दिए। यदि सीआई की दर, सीआई की जो ब्याज दर है वह कितनी है? 15% हो। कितनी हो? 15% हो तो अलमारी का मूल्य क्या था? तो अलमारी का मूल्य क्या था ये हमसे पूछा है। अलमारी का मूल्य क्या था, इसका पूछने का मतलब क्या होगा? वही मूलधन हमसे पूछा है और 2 किस्तें हमें दी हुई हैं और साथ में एक अमाउंट और दिया हुआ है जो उसने नगद खरीद पर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही काम होता है, परसेंटेज जो दिया है, दर दी हुई है, उसे फाइंड आउट करना। तो ये कितना हो जाता है? 50/100, यानी कि कितने में बात करें हम? 3/20। तो 3/20 में हमें पता चला गया ये मूलधन है और ये इंटरेस्ट है। ठीक है, एज इट इज हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह किया है। अब हमें क्या है कि जो किस्त दी हुई है और 2 किस्त दी गई हैं इस प्रकार की, और ये अलमारी का जो 8,752 रुपये ये नगद में दिया हुआ है। हमने जब अभी पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 3 किस्तें दी हुई थी अलग अलग, उनसे हमने तीनों ही इससे मूलधन निकाला और उन्होंने प्लस किया था। जबकि यहाँ हमें फर्स्ट में इसका मूलधन दिया हुआ है, जबकि हमें किस्त कितनी देनी है? 2 ही किस्त देनी है। तो अब 2 ही किस्त देनी है तो वही फर्स्ट और सेकंड 2 ही हमारे पास में वैल्यूज हो जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो वही एज इट इज़ पहले की तरह हम करते हैं। ये मूलधन होना चाहिए, यहाँ अमाउंट होना चाहिए, यहाँ मूलधन और यहाँ अमाउंट। तो ये मूलधन कितना है? 20 और अमाउंट कितना हो जाता है? 23। ठीक है, और यहाँ हम बात करें ये 20, 23 और ये 20, 23, क्योंकि 2 किस्तें हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। 2 किस्तें दी हुई हैं तो 2 किस्तों के अनुसार ही हमने किया है। तो कहा गया है कि अगले 2 वर्ष में 6,900 रुपये और 6,348 रुपये, जबकि ये फर्स्ट किस्त कितनी है? 6,900 रुपये है और सेकंड किस्त कितनी है? 6,348 रुपये है। ये किसकी अमाउंट की राशि है? ये मैं आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि अमाउंट की कितना है? 23 है और यहाँ 6,900 है। ये किसके? 23 के इज इक्वल टू है और हमसे पूछा अलमारी का मूल्य है, इनकी मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। तो 20 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसे कैंसिल आउट करेंगे। कितना? 300 से करने पर ये कितना आ जाता है? 6,000 रुपये। तो ये किसका है? फर्स्ट किस्त का मूलधन आ गया ये, कि फर्स्ट किस्त जो 6,900 रुपये है उसका मूलधन कितना है? 6,000 रुपये है। इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशंस करते हैं। 6,348 है, इससे पहले इसकी कैलकुलेशंस करते हैं, कितना हो जाता है? 400 और 23 है, उसका स्क्वायर कितना होता है? इसका स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 और 2 12, ये 2 हासिल किए, 1 4 5, यानी कि 529। ये किसका हो जाता है? 23 का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही स्क्वायर की ट्रिक जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस को शेयर करना होगा। तो क्या करेंगे हम अब नेक्स्ट हम बात करें तो ये किसके इज इक्वल टू है? 6,348 है, ये अपॉन में आएगा 529 और हमसे पूछा क्या है? 400, ये देखिए मूलधन। तो अब इसे क्या करेंगे? इसे कैंसिल आउट करना है और ये कैंसिल आउट होगा, किससे कैंसिल आउट होगा? 529 से कैंसिल आउट करने पर ये कितनी बार हो जाएगा? 1, और यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी? 105, 58, यानी कि 2 बार और कैंसिल हो जाएगा। तो 12 × 4 यानी कि कितना करेंगे? 48। ये कितने हो जाएगा? 4,800 रुपये। कितने? 4,800 रुपये है। ये सेकंड किस्त का क्या आ जाता है? मूलधन आ जाता है। ये कैलकुलेशंस हैं, ये तो आपको करनी होगी और बहुत ईजी कैलकुलेशन होती है, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसी प्रकार की वैल्यू एग्जाम में ही इसी प्रकार की वैल्यू आती है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास में हम टोटल अलमारी का मूल्य की बात करें तो अलमारी का मूल्य हम फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि 8,752 रुपये में पहले ही नगद दे चुका है और उसके बाद में कितना मूल्य था? ये मूलधन 6,000 रुपये और प्लस में 4,800, दोनों किस्तों से जो मूलधन आए हैं उन्हें ऐड कर देंगे, जिससे हमारे टोटल वैल्यू पता चल जाएगी अलमारी की कितनी है। इसे
19,552 रुपये। कितने? 19,552 रुपये है। ये क्या है? अलमारी का मूल्य था, जिसका इस प्रकार से 8,752 नगद देकर और 15% CI पर ब्याज दर पर 2 किस्तें 6,900 रुपये और 6,348 रुपये उस व्यक्ति ने, यानी कि पंकज है, उसने क्या की है? अदा की है अलमारी को खरीदने के लिए। तो ये समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। पहले हमें परसेंटेज जो दर दी हुई है उसका कैलकुलेशंस करनी है, जिससे मूलधन, अमाउंट, इंटरेस्ट सब पता चल जाएगा। और फर्स्ट किस्त है, सेकंड किस्त है, जितनी भी किस्त है उसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट में 1 बार, सेकंड में 2 बार, थर्ड होती तो 3 बार, तो वह मल्टीप्लाई करना है। और ये अमाउंट की वैल्यू अमाउंट के इज इक्वल टू अपॉन में कि मूलधन हमें चाहिए, इसलिए मूलधन हमने निकाल लिया। दोनों से मूलधन निकाला, एक बार अमाउंट वह दे चुका है इसलिए तीनों को ऐड किया है। ये अलमारी का मूल्य आ गया 19,552 रुपये। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट होता है उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो आपको इसलिए शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट मेथड के लिए इस चैनल के साथ जुड़ना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट है, समाप्ति की ओर है। कुछ क्लासेज ही हैं होंगी इसकी नेक्स्ट, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।